रुक जाओ लड़की, रुको। पिंकी एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गई थी और हुआ कुछ यूं था कि एक दिन पिंकी से घर में एक ग्लास टूट गया था और इस बात पे उसे अम्मी अब्बू से बहुत डांट पिटी। पिंकी फूट फूट के रोई। उसने फौरन से अपना सूटकेस निकाला और अपने कपड़े सूटकेस में रखे और यूं किसी को बगैर बताए घर से निकल पड़ी। ये है बख्शू बदमाश, जो हर तरह के बुरे काम करता रहता है। हर वक्त पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती है, लेकिन वो फिर भी बुरे कामों से बाज नहीं आता। अब एक तरफ पिंकी निकली अपने घर से, तो दूसरे किनारे खड़ा था बख्शू बदमाश। अब उसने जैसे ही पिंकी को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसके जहन में एक तरकीब आई। पिंकी ने उससे रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछा, तो वो पिंकी को उस बहाने अपने साथ ले गया। आगे जाके वो जंगल में पहुंच गए, जहां पिंकी को एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पे आ गई है। वो बहुत घबराई और अपनी जान बचा के भाग निकली, लेकिन फिर भी बख्शू बदमाश के जाल में फंस गई। थोड़ी ही देर में बख्शू ने उसे खाना दिया। लड़की, ये लो खाना खाओ। अगर तुमने खाना न खाया तो मैं तुम्हारा पूरा खाना खा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। ये खाना देख के पिंकी को अपनी अम्मी याद आ गई, जो पिंकी के लिए मजे मजे के खाने बनाती थी। ये है अम्मी। अम्मी को इंग्लिश में मदर कहते हैं। पिंकी को अम्मी की याद आई तो पिंकी बहुत उदास हुई। दूसरी तरफ पिंकी के घर वाले बहुत परेशान थे। अम्मी तो पिंकी की याद में बहुत ज्यादा रो रही थी और जोजो को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर उसने जाके अपना मसला अपने दोस्तों को बताया और सब दोस्त और डब्रोटा बहुत उदास हुए और यूं वो पिंकी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। आगे जाके उन्होंने हर एक को पिंकी के बारे में बताया और उनसे पूछा कि उन्हें कहीं पिंकी मिली तो नहीं। डब्रोटा ने भी उनकी मदद की। पिंकी हमारा दोस्त है और वो गुम हो गया है। आपको अगर मिले वो तो हमें जरूर बताइएगा। जब सब दोस्तों ने डब्रोटा की बात सुनी तो सब हैरान रह गए। तो जोजो बोला कि पिंकी लड़का नहीं लड़की है। सबको कहो कि पिंकी हमारी दोस्त है और वो गुम हो गई है। यूं डब्रोटा को बात समझ में आई और उसने जाके ठीक बात दूसरों को बताई। पिंकी हमारी दोस्त है और वो गुम हो गई है। आप हमारी मदद करें उसको ढूंढने में। पिंकी अपने ख्यालों में उसी गाड़ में बैठी थी और फिर उसे अपने अब्बू की याद आई। अब्बू पिंकी से बहुत प्यार करते थे और हर वक्त पिंकी का ख्याल रखते थे। ये है अब्बू। अब्बू को इंग्लिश में फादर कहते हैं। अब्बू को याद करके पिंकी और भी उदास हो गई।
दूसरी तरफ अम्मी पिंकी की टीचर के पास गईं, लेकिन उन्हें भी पिंकी का कुछ पता न था। अब्बू गए मौलवी साहब के पास, लेकिन वो भी बिल्कुल बेखबर थे। अब अम्मी अब्बू और भी परेशान कि पिंकी को कहाँ से ढूंढें। दूसरी तरफ दोस्तों को भी पिंकी का कोई पता नहीं चल रहा था। पिंकी फिर उसी गार में उदास बैठी थी कि अचानक उसके सामने एक बड़ा सा स्पाइडर आ गया। ये स्पाइडर बिल्कुल वैसा ही एक स्पाइडर था जो कि एक बार जोजो ने पिंकी की बुक में रख दिया था और पिंकी उससे बहुत डर गई थी। ये है भाई। भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं। और ये है बहन। बहन को इंग्लिश में सिस्टर कहते हैं। पिंकी और भी उदास हो गई। उसे घर वाले बहुत याद आ रहे थे। दूसरी तरफ घर वाले पिंकी के लिए बहुत परेशान थे। इतने में जोजो को एक आइडिया आया और उसने सबको इंस्पेक्टर ठाकुर का बताया। ये है इंस्पेक्टर ठाकुर, जो कि बुरे लोगों का पीछा करते हैं और उन्हें उनके किए की सजा देते हैं। अब सब गए इंस्पेक्टर ठाकुर के पास और उन्हें पिंकी का बताया। और यूं इंस्पेक्टर ठाकुर बच्चों को लेकर पिंकी की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते दिन से रात हो गई। पिंकी उसी गार में बैठी आसमान को देख रही थी और उसे आसमान में चमकता हुआ चांद नजर आया। ऐसा ही चांद उन्होंने ईद के मौके पे भी देखा था। ईद के दिन घर में खूब रौनक थी। और खालू और खाला भी आए हुए थे। ये हैं खालू। खालू को इंग्लिश में अंकल कहते हैं। और ये हैं खाला। खाला को इंग्लिश में आंट कहते हैं। पिंकी घर वालों को याद करके बहुत उदास हो रही थी। दूसरी तरफ सबको पाँव के निशान नजर आए, जो कि पिंकी और उस बख्शू बदमाश के थे। वो सब इन पाँव के निशानों का पीछा करते करते आगे चल पड़े और उसी हार के पास पहुंच गए, जिसपे बड़ी बड़ी लोहे की सलाखें लगी हुई थी। अब इंस्पेक्टर ठाकुर ने अपनी गन निकाली और लोहे की सलाखों को 1 मिनट में तोड़ के रख दिया। यूं वो सब गार के अंदर पहुंचे तो उन्हें आगे जाके पिंकी नजर आई। सब दोस्त बहुत खुश हुए और बख्शू बदमाश हुआ बहुत ही परेशान। इंस्पेक्टर ठाकुर ने फौरन से उसे पकड़ लिया। और पिंकी अपने घर वालों से जा मिली और उसने अपने अम्मी अब्बू से अपने केक की माफी मांगी। आज हमने देखा कि हमारे घर में हमारे साथ कौन कौन रहता है। हमने लेसन में बहुत सारे लोग देखे जो कि हमारे साथ रहते हैं। ये हैं अब्बू यानी फादर। ये हैं अम्मी। अम्मी को मदर कहते हैं। ये है बहन। बहन यानी सिस्टर। और ये है भाई।
भाई यानी ब्रदर। ये है खाला, खाला यानी आंट। अंकल, तो ये था हमारा आज का लेसन। अगली बार हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।